क्या प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर सकते हैं? ये सवाल हमें बहुत बार पूछा जाता है। दरअसल इसका एक स्ट्रेट सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकॉर्स कई बार तो ऐसे होता है कि पार्टनर ही करना नहीं चाहता। आज इस वीडियो में मैं आप सबको प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो कौन सी पोजीशन में कर सकते हैं, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। कपल्स का प्रेगनेंसी के दौरान सेक्सुअल इंटरकॉर्स से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पेनिट्रेटिव सेक्स की वजह से बच्चे को हानि होगी या नहीं। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान पेनिट्रेशन की वजह से बच्चे को कोई भी हानि नहीं हो सकती। पेनिट्रेशन सिर्फ वजाइना तक होता है, बच्चा यूट्रस में काफी ऊपर मौजूद होता है। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी में पेनिट्रेटिव सेक्स करते भी हैं तो भी पेनिट्रेशन की वजह से बच्चे को हानि नहीं पहुंच सकती। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना चाहूंगी कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्स लेटर प्रेगनेंसी में यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में किया जाए तो उसकी वजह से कभी कभी लेबर इंड्यूस हो सकता है। पेनिट्रेटिव सेक्स करने के बाद अगर औरत को लेबर जैसा पेन महसूस हो, बहुत तेज दर्द महसूस हो, तो तुरंत रुक के अपने डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर करें। लेकिन अगर हल्का दर्द महसूस कर रहा हो, पेट कठिन होने जैसा महसूस हो रहा हो, तो ये शायद ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो एक सूडो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं लेकिन लेबर की तरह महसूस होते हैं। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। पहले 3 महीनों में बच्चे की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही होती है। प्रेगनेंसी थोड़ी सी नाजुक मानी जाती है, इसीलिए पहले 3 महीनों में सेक्सुअल इंटरकॉर्स अगर अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से यानी कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने से सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना ज़्यादा हानिकारक नहीं माना जाता। सेकेंड ट्राइमेस्टर से प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो गई होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में ज़्यादा हानि नहीं पहुंचेगी, बच्चे की डेवलपमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए पहले 3 महीने तक प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होता है। एक औरत के लिए प्रेगनेंसी का पूरा समय हार्मोन से भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से कई बार औरतों में सेक्स ड्राइव ही कम ज़्यादा होती है। कभी कभी औरतों में सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने का मन ही नहीं होता, या फिर कभी कभी अचानक से बहुत ही ज़्यादा मन हो सकता है। प्रेगनेंसी में इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इस सडन हार्मोनल रोलर कोस्टर की वजह से औरतों में कितना इंटरेस्ट है या कितना इंटरेस्ट नहीं है वो ज़रूर कम्युनिकेट करें। कई बार कपल्स में हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा डर होता है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते समय अगर तकलीफ हो जाए तो, पेट में दर्द हो जाए तो इन सारी बातों को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बारे में अगर आप डिस्कस करते हैं तो ये अपने रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें सेक्स को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर वाटर ब्रेक हो गया हो, पानी अगर ब्रेक हो गया हो, पानी अगर बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, तो उस दौरान सेक्सुअल इंटरकॉर्स को पूरी तरह से अवॉइड किया जाए। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकॉर्स या किसी भी तरीके के सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से बच्चे तक इन्फेक्शन अब पहुंच सकता है। अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है, यानी कि प्लेसेंटा अगर नीचे की तरफ आ गया है, तो ऐसे केस में पेनिट्रेटिव सेक्स पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। पेनिट्रेटिव सेक्स की वजह से सर्विक्स पे धक्का लग के खून निकल आ सकता है, इसीलिए लो लाइंग प्लेसेंटा में पेनिट्रेटिव सेक्स को पूरी तरह से अवॉइड किया जाए। जिनमें ट्विन प्रेगनेंसीज हो या फिर पहले की प्रेगनेंसीज में प्रीटर्म लेबर हो गया हो, उन औरतों में पूरी प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकॉर्स अवॉइड करना अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोबारा से प्रीटर्म लेबर इंड्यूस हो सकता है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी होने के कारण अर्ली लेबर भी इंड्यूस हो सकता है। ऐसी औरतों में सेक्सुअल इंटरकॉर्स को पूरी प्रेगनेंसी में पूरी तरह से अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते बम्प की वजह से सेक्सुअल पोजीशंस कौन से इस्तेमाल किया जाए, इसका भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है।
बम्प की वजह से, माँ का पेट बढ़ने की वजह से कोई भी पार्टनर अगर ऊपर की तरफ रहे तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ज़्यादातर सेक्सुअल इंटरकॉर्स साइडवेज पोजीशन में किया जाए, जिससे पेनिट्रेशन का मज़ा भी आए और बम्प को भी ज़्यादा तकलीफ ना पहुँचे। अगर बम्प बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो तो भी ब्रेस्ट में टेंडरनेस की वजह से ऊपर की तरफ अगर पुरुष हो तो औरतों को तकलीफ हो सकती है। पुरुष ऊपर ना होने के अलावा साइड वेइंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशंस, बेंडिंग डाउन, इन सारी पोजीशंस का इस्तेमाल करके सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर सकते हैं। लेकिन हर समय एक औरत का बैलेंस ना जाए, इसका ध्यान जरूर रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरी प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते समय प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें। प्रोटेक्शन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कि स्पर्म्स इजैकुलेट हो जाए तो दूसरी प्रेगनेंसी होती है, ऐसे नहीं होता। एक बार प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद में ओवरीज में से अंडे तुरंत नहीं निकलते, इसलिए दूसरी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन औरत में लग जाए तो उसकी वजह से बच्चों में हानि पहुंच सकती है। बच्चे की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बच्चे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए, बचाने के लिए पूरी प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते समय प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, हर औरत की बॉडी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। एक ही औरत में दो अलग अलग प्रेगनेंसी के दो अलग अलग इंडिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछें। अगर आपके डॉक्टर या आपकी मिडवाइफ आपको मना करती है तो पूरी प्रेगनेंसी में सेक्सुअल इंटरकॉर्स ना करें। थैंक यू।